चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पढ़ा है अभी तक प्रोबेबिलिटी के बारे में? 9th में भी पढ़ा है अपने चैप्टर, क्लास 8th में भी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, यानी कि मान लो आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। एक कॉइन टॉस करोगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक डाइस फेंकोगे, है ना, डाई रोल करोगे तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये क्या है, कब की भी मतलब कोई भी एक इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, कुछ भी घटना घटित होने की संभावना। जैसे बारिश हो सकती है, कोई गाड़ी जा रही है, रेड लाइट क्रॉस कर रही है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी किसी भी चीज़ की होने या ना होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एक कॉइन टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, डाइस रोल किया, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है हमारा। ठीक है, इसी तरह और भी जितने इवेंट जिनकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बच्चा जब पेपर दे रहा है वो पास हो सकता है, फेल हो सकता है ना, कंपार्टमेंट आ सकती है यानी फेल हो सकता है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है प्रोबेबिलिटी में। इसका फार्मूला आपने पढ़ाई है ना। अब फार्मूला क्या है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीई, ये पीई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा आगे। मीन कोई भी एक घटना, एक डाइस रोल किया, सॉरी एक कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आएगा नीचे, जैसे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसे बोलेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, यानी आपने एक डाई है जो इस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। लूडो छक्का खेला होगा आपने, तो आप एक जब डाइस ऐसे रोल करते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, तो कितने टोटल नंबर आ सकते हैं? 6। तो इसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और आप मान लो 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, और कितने फेवर में? कितने? 1, तो 1/6। अगर मैं बोलूँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? 2 3 5, तो टोटल फेवर में कितने? 3 नंबर्स, और टोटल नंबर्स कितने आपके? 6, है ना। तो 3/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और मैं बोलूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि नंबर कितना है? 1 है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6, 3/6 मत कर देना, वो गलत होगा हमारा, कि कितने नंबर है फेवर में? 1 है ना, ऑलमोस्ट ओनली। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये भी देख लो, ये पीडीएफ भेज रखी है मैंने आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्टिविटी विच एंड विथ सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इसको एक्सपेरिमेंट। मीन्स कोई भी एक एक्टिविटी जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हो, जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड या टेल आएगा, डाइस रोल कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 आएगा, बच्चा एग्जाम दे रहा है, फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है बस बोले जा रहे हैं, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, एक प्रॉपर फिक्स नंबर है। कोई किसी भी एक्टिविटी के क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं उसके एक फिक्स नंबर है, दैट इज एक्सपेरिमेंट। समझ आ गया एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? वेरी गुड। देखो ट्रायल क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ट्रायल कहलाता है। हम बोलते हैं नहीं चलो एक ट्रायल करके देखते हैं, है ना, कॉइन टॉस करके देखते हैं, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ट्रायल मीन्स वो चीज़, एक एक्सपेरिमेंट करना क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है। अच्छा वेरी गुड, आगे देखते हैं। इवेंट, ठीक है, इवेंट क्या कहलाता है? द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, तो इवेंट क्या? हेड या टेल। डाइस रोल किया 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके इनको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। अच्छा, श्योर इवेंट देख लेते हैं। चलो श्योर इवेंट देख लेते हैं। एन इवेंट हुज ऑकरेंस इज सर्टेन इज अ श्योर इवेंट। यानी कि आपने एक कॉइन लिया जिसके दोनों साइड हेड है, दोनों साइड क्या है? हेड है। क्या टेल आएगा? तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बट क्या हेड है ना, दोनों साइड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिक्स है, आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड क्या है? हेड। किसी भी इवेंट का ऑलमोस्ट हमें 100% यकीन है कि वो चीज़ होगी ही होगी। जैसे दोनों साइड हेड है, टॉस करोगे तो हेड ही आएगा। एक डाइस लिया आपने जिसके 6 साइड 6 लिखा हुआ है, तो क्या अगर रोल करोगे क्या आएगा? तो ये क्या इवेंट फिक्स है। तो इस चीज़ को बोलेंगे जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी वो फिक्स है कि वही आएगा नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, है ना, जिसकी आने की संभावना क्या एकदम फिक्स है। आगे समझ में आपको? हाँ, और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, कभी भी 0 से 1 से 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी,
यानी 0 to 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा प्रोबेबिलिटी, 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगी प्रोबेबिलिटी कभी, या माइनस में नहीं होगी। 0.123 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 भी हो सकती है। लेकिन कभी भी 1 से ज़्यादा ऐसे नहीं होगा 1.01। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज मीन्स लाई बिटवीन 0 to 1। ध्यान, कभी हम कहते हैं ना सर 200% यकीन है, वो एक तरह से हम गलत थॉट प्रेजेंट करते हैं। हमें ये बोलना चाहिए मुझे 100% यकीन है कि मैं इस साल 10th में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। तो 100% बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए 110%, 105%, ये गलत होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो श्योर इवेंट होता है यानी फिक्स है, वो आएगा ही आएगा, तो 100% यकीन है। तो जब टोटल 6 साइड 6 लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या होगी, 6/6 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। क्या होती है 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। अब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल से मैं आपको समझा देता हूँ एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में। मान लो आपने कॉइन टॉस किया, तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। एक मिनट थोड़ा सा मैं इससे, ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों जो इवेंट है ना 1/2 और 1/2, इनको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने डाइस है 1 2 3 4 5 6 रोल करते हैं, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आने की क्या होगी 1/6, है ना, 3 आने की क्या होगी 1/6, क्योंकि नंबर तो एक है ना, टोटल नंबर्स कितने हैं 6, तो इसलिए नीचे 6 आया। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 5 आने की क्या होगी 6 आने की क्या होगी 1/6। अब इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे सारे, बेस सेम है, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 6, ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 1 आ गया ना। तो मैंने क्या बताया आपको, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी जब प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आता है 1 आता है। अभी मैंने आपको 1 ला के दिखाया। चलो वेरी गुड, आगे देखो। इफ ई इज एन इवेंट, ई कोई इवेंट होता है, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी, पी ई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अच्छा अगर नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं, 2 चीज़ें होती, जैसे मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, हेड ना आने की क्या होगी 1/2। अब ये 1/2 आई कैसे, क्योंकि टेल, दो चीज़ें होती हैं, तो कॉइन टॉस करोगे हेड ही आएगा टेल आएगा। अब मैंने बोला हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी ना, तो वो तो 1/2 होती है। तो ये हेड आने की होगी और ये हेड ना आने की, इसलिए इस पर क्या लगा दिया मैंने बार, इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की क्या होती है हमेशा होती है। और जो पी ई नॉट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है पी नॉट ई, ठीक है, नॉट ई का मतलब जो इवेंट है उसके ना होने की, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना हेड आने की, तो हेड ना आने की क्या होगी 1/2, 1 माइनस 1/2। अच्छा, पी ई नॉट निकालने का भी एक तरीका होता है, 1 माइनस पी ई, ठीक है, ओके। ये मैंने जो आपको पहले बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है आपको कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो डेफिनेशन ही प्रोबेबिलिटी की, जो नुमरेटर हुआ वो हमेशा, नुमरेटर यानी ऊपर वाली जो डिजिट है, पता है ना नुमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर यानी नीचे वाला, नुमरेटर यानी ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला होता है, यही होता है। तो जो नुमरेटर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, कभी डेनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होगा।
इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है 0 से लेके 1 के बीच लाई करती है। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन कभी 1 से ज़्यादा और 0 से छोटी नहीं होगी। 1/6 हो सकता है और 6/6 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 0/6 हो सकता है। -1/6 कभी नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये देख लो, ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कार्ड्स है ना, ताश के पत्ते जो होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, है ना। आपको पता नहीं होगा बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ आओगे। ठीक है, ठीक है। देखो, हाँ देखो, कार्ड्स हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 तरीके के कार्ड होते हैं। स्पेड्स होते हैं जिसका कुछ ऐसा शेप होता है। ठीक है, हार्ट होते हैं जो इसका कुछ ऐसा शेप होता है, डायमंड्स कुछ इसका ऐसा शेप होता है, और क्लब्स इसका कुछ ऐसा शेप होता है। मैंने बता दिया पहले क्या होते हैं। स्पेड होते हैं, हार्ट्स होते हैं, डायमंड और क्लब्स होते हैं। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स। स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स 4 तरीके के होते हैं। अब क्या क्या होते हैं उनमें भी? हर 4 तरीके के 13 होते हैं। ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। टोटल कितने 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 कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस शूट कंसिस्ट मतलब जो हर एक वो होते हैं ना, 4 होते हैं, 4 में हर एक कितने कार्ड होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। मैंने बता दिया आपको पहले, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। ठीक है, स्पेड कुछ ऐसा होता है, हार्ट ऐसा होता है, डायमंड और क्लब ऐसा होता है। ठीक है, इनके कुछ कलर भी होते हैं, ब्लैक होते हैं और रेड। 2 टाइप के कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। अच्छा ठीक है, देखो 9 तो नंबर हो से पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 9 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं। 1 नंबर का नहीं होता, ना 11 का होता है, ना 12, ना 13 का होता है। 2 से शुरू होते हैं और 10 तक जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और बाकी के क्या होते हैं? एक एस होता है यानी इक्का। ठीक है, किंग यानी बादशाह, क्वीन यानी कि रानी। ठीक है, और एक होता है जैक, जोकर बोलते हैं ना। तो इक्का, रानी, बेगम, वो बेगम भी कहते हैं उसे, इक्का कह लो और राजा कह लो। ठीक है, क्वीन यानी बेगम या क्वीन, रानी कह लो, और जैक यानी जोकर जो होता है। ठीक है, और उसे नेव भी कहते हैं। ठीक है, कलर ऑफ स्पेड्स एंड क्लब। अब देखो नाम कलर बता रहा हूँ। जो स्पेड और क्लब होते हैं, यानी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था स्पेड और क्लब, इनका कलर क्या होता है? ब्लैक। याद रखना, स्पेड और जो क्लब है उनका कलर ब्लैक होता है, और जो डायमंड होते हैं और जो हार्ट होते हैं उनका कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, स्पेड और क्लब का कलर ब्लैक होता है, हार्ट और डायमंड का रेड होता है। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 2 to 10 नंबर्स होते हैं। एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, और एक एस होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने और टेबल लेके भी समझाया हुआ है आपको। ठीक है, देखो टोटल कितने कार्ड्स बता रखे हैं आपको? 52 कार्ड्स होते हैं, रेड 26 और ब्लैक भी 26 होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना 2 रेड होते हैं, 2 क्लब और स्पेड्स ब्लैक होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो हार्ट 26, डायमंड 26। जो एस होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो किंग होता है उसे के से, क्वीन को क्यू से, और जोकर को जे से। ये हर किसी में होते हैं, देखो, है ना। ठीक है, टोटल एस कितने होते हैं? 4। एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। किंग कितने होते हैं? टोटल 4। इसी तरीके से हार्ट, डायमंड और स्पेड और क्लब। इसी तरह क्वीन भी कितनी होती है? 4। और जो जोकर होता है वो भी कितने होते हैं? 4। ठीक है, बाकी 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं हर किसी के। इतना आपको समझ आ गया? हाँ, मैंने एक और चीज़ दे रखी है इस चीज़ में, ये देखी थी PDF फाइल आपने खोल के, तो ये चीज़ आपने देखी, ये देखो। अब आप मुझे बता सकते हो आसानी से कि कौन सा क्या है। ये आपका क्या है? हार्ट है, डायमंड है ना, ये क्लब है और ये स्पेड है ना। ये आपको ऊपर मैंने बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबके डायग्राम बना दिए, देख रहे हो। ये क्लब है और ये स्पेड है, ये दोनों क्या है? डायमंड और हार्ट। ठीक है, ये डायमंड और ये क्या है? हार्ट है। ये आपको समझ आ गया इजीली? एक्सरसाइज पे चले? चलो, वेरी गुड। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है। अबे आधा जल्दी से कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इससे नहीं चल रहा है, इससे। ठीक है,
कंप्लीट द सेंटेंस करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मैंने बताया था ना आपको, ये चीज़ आपको भी बताया था मैंने, ये चीज़ बताई नहीं थी, किसके बराबर होती है हमेशा, 1/2 एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था, किसके 1 के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, मीन्स एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता, जीरो होगी, है ना। अब ऐसा इवेंट आपने बोल दिया जो अब मैंने बोला कि डाइस रोल किया 7 आएगा, क्या पॉसिबल है? नहीं, तो इसकी जीरो होगी प्रोबेबिलिटी। और ऐसे इवेंट को बोलेंगे पॉसिबल है क्या? जब पॉसिबल ही नहीं है तो इम्पॉसिबल बोलेंगे। जब कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सर्टेन। क्या है? सर्टेन है, फिक्स है कि होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला मैं पेपर दूंगा अगले साल सितंबर में और मैं पास होगा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% यकीन है मुझे। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या जिसकी पॉसिबिलिटी फिक्स है या सर्टेन है कि ऐसा होगा ही होगा, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है 1। और ऐसे इवेंट को हम कहते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में चैप्टर के। अच्छा, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये भी बताया था मैंने कि एक डाइस रोल करते हैं, 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। तो इनकी ये एलिमेंट्री इवेंट हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 1। तो ये देखो आंसर है कि नहीं आपका 1। लास्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड देखो अब ध्यान से समझना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 से ग्रेटर होगी या 0 के बराबर हो सकती है। तो पहले खाली खांचे में तो 0 आ गया। और लेस देन और इक्वल टू, लेस देन कब किससे कम होगी? 1 से, और 1 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और 1 या 1 से छोटी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। समझ आ गया? हाँ, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये कुछ चीज़ें दे रखी है, ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, अब ये इक्वली लाइकली का मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कि इक्वली लाइकली तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। है कुछ नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं, टोटल नंबर अपॉन में ऊपर जितने चाहिए हमें उतने, इतना ही है प्रोबेबिलिटी। तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ड्राइवर एक अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने की कार को। ठीक है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब कार स्टार्ट करा या तो होगी या नहीं होगी। अब इसका आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखना ध्यान से। इन द एक्सपेरिमेंट द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, अटेम्प्ट क्या करता है? कार को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। द ड्राइवर स्टार्ट और डज नॉट, वी आर नॉट जस्टिफाइड टू अज्यूम दैट ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज अदर, दस द एक्सपेरिमेंट हैज नो इक्वली। देखो, जब उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कार को, तो हमें क्या पता कि होगा कि नहीं होगा? क्या फिक्स हो कि होगा? 50-50 कह सकते हो क्या आप उसे? पता चले कार खराब हो, पता चले फ्यूल ही ना हो, तो हम बराबर 50-50 नहीं कह सकते। आप इक्वली लाइकली का मतलब समझो। आप ऐसा क्यों मैंने किया? क्यों? पहले मैंने एग्जांपल समझाया। देखो, इक्वली लाइकली का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फिक्स है, यानी 50-50% चांस है। अब एक कॉइन टॉस करो, हेड आएगा टेल आएगा, 50-50 चांस है ना। क्या ऐसा होगा कभी कॉइन खड़ा रहेगा? कभी देखा ऐसा मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, कॉइन टॉस की और खड़ा हुआ है कॉइन है? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, इक्वली है ना, इक्वल 50-50, तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अब जब ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है ड्राइवर, तो हमें क्या पता इक्वली लाइकली है कि भी नहीं भी, तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, कोशिश करता है बास्केटबॉल, और शी शूट और मिस। ठीक है, तो वो क्या करता है? कोशिश करता है शूट करने की बास्केटबॉल को, तो
सूट भी कर सकता है, मिस भी कर सकता है। तो ये क्या इक्वली लाइकली है या नहीं है? अब बताओ मुझे आप, इक्वली लाइकली है कि नहीं है? एक बास्केटबॉल को अच्छा, अगर रोनाल्डो अगर क्रिकेट उस बॉल को लात मारेगा तो 100% है कि हाँ मार ही देगा, इतना तो हम यकीन से कह सकते हैं। मेसी भी मार देगा। अब मैं बोलूँ आपका भाई मारेगा, तो क्या ये क्वालिटी में मैटर करता है कि नहीं करता? पता चले लगे ही ना। तो जैसे जैसे प्लेयर चेंज हो रहा है, प्लेयर की क्वालिटी चेंज हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कई बार हम कोशिश करते हैं फुटबॉल सामने रखी होती है लात मारने की, क्या लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते। क्योंकि नहीं कर पाते। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ अ फुटबॉलर और बास्केटबॉलर। तो ये क्या इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ फेवरेटिज्म है। ठीक है। अब फेवरेटिज्म का मतलब पता है क्या होता है? छोड़ो, क्या करना है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ ट्रायल इज मेड, एक ट्रायल मेड किया जाता है। आंसर के ट्रू और फॉल्स, अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक ट्रायल मेड किया गया है किसी भी आंसर का ट्रू और फॉल्स बताने के लिए, तो क्या होगा? या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप। इक्वली लाइकली है, या तो सही होगा या गलत होगा। ऐसा होगा कि सही भी हो सकता है, मीन्स सही हो सकता है, गलत हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। यानी 50-50 क्या है? चांसेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि और कुछ। तो ये क्या इक्वली लाइकली है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपसे क्वेश्चन में बहुत सारी एक्सरसाइज में है ऐसा, जहाँ पे बोलते हैं नहीं ट्रू और फॉल्स बताओ, तो आपने फॉल्स बताया तो पता चलता है पीछे तो ट्रू है। तो 50% आप चांसेस है। तो ये क्या इक्वली लाइकली। अच्छा, अगला देखो। अब बेबी इज बोर्न, एक बेबी बोर्न हुआ है। ठीक है। अब या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ये भी 50-50 चांस है। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली है। ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। चलो। वाई, अच्छा देखो, पढ़ लेता हूँ दोबारा एक बारी। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। मीन्स क्यों, जब हम टॉयस को क्यों कॉइन को क्यों टॉस करते हैं? क्रिकेट मैच देखा होगा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या इंडिया श्रीलंका का या किसी भी कंट्री का या किसी भी क्रिकेट टीम का मैच होता है आईपीएल में, तो कॉइन को ही क्यों टॉस किया जाता है? ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि पर्ची हमने तो बहुत सारी डाली और धोनी को बोला कि इसमें से एक पर्ची निकालो? या हम ऐसा क्यों नहीं करते, चलो लूडो चक्का खेलते हैं, अगर 6 नंबर आया तो धोनी की टीम खेलेगी वरना राहुल या किसी और है? ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं कि भाई जो अगर हेड आया टेल आया, तो ऐसे क्यों करते हैं? क्यों ऐसा, इसको एज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग क्यों लिया जाता है? यानी एक अच्छा तरीका ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। तो ऐसा क्यों लिया जाता है कॉइन को? आप खुद बताओ। क्योंकि टीम भी 2 ही होती है और कॉइन भी हेड एंड टेल। अब टीम तो 2 ही होगी ना, अब एक साथ 3 टीम कैसे खेल सकती है आप ही बताओ? हैं, मान लो आप एक से बैटिंग करा रहे हो, एक से बॉलिंग करा, तो तीसरी वाली टीम से क्या कराओगे आप? उनका काम ही नहीं है। उनको बोलो कि भाई स्टेडियम में खड़े हो जाओ आप, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे अभी, तो आप बॉल फेंक के देना, जैसा भी हुआ आईपीएल में। हाँ चलो, अभी इस बात को छोड़ो, साइड में रखते हैं। अब क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, आंसर क्या है। ठीक है, देखो रीज़न अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों के 50-50 चांस है, इक्वल लाइकली है दोनों। तो हम यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी टीम जीत जाएगी। 50-50 चांस है, कोई भी जीत सकता है ना। तो अब यहाँ क्या लिखा, द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर। उसको ऐसा कंसिडर किया जाता है, ये फेयर वे है, एक अच्छा तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम, बास्केटबॉल गेम, कबड्डी गेम, कुछ भी, कोई सा भी। एज वी नो द टॉसिंग ऑफ, जब हम टॉसिंग करते हैं किसी भी कॉइन का, ठीक है, या तो 2 पॉसिबल वे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है कॉइन खड़ा हो जाएगा और उसका मन ही नहीं कर रहा ना हेड आने का टेल आने का, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। चलो ठीक है। इट कैन रीजनली बी एज रीजनेबल यानी लॉजिकल आप कह सकते हो, नॉर्मल। ठीक है, ईच आउटकम हेड और टेल इज लाइकली एज टू अकर एज अदर। जितना हेड आ सकता है जिस हिसाब से उतना सब टेल। 50-50 चांस है दोनों के, है ना। ऐसा तो नहीं है 60-40, 70-30, 80-20, 90-10,
50-50 चांस है, तभी तो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर समझाया था ना, इक्वली लाइकली इवेंट, द आउटकम हेड और टेल, ठीक है, इक्वली लाइकली है दोनों। सो द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। अच्छा, अब एक ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मीन में से कौन सी है जो इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, और 1 से छोटी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। तो पहली वाली तो हो सकती है, 2/3 को डिवाइड करोगे 0.6666 आता रहेगा, 0.67 कह लो बेसिकली। अच्छा, -1.5, क्या ये आ सकते हैं? नहीं, ये नहीं आ सकती। तो ये क्या है हमारा, ये आंसर है कि ये क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी नेवर लाई बट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसका आंसर भी यही है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE 0.05, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था शुरू में, आपको निकालना है P0, निकाल दोगे? 1 में से माइनस करना, ये 1 में से माइनस करना, बताना मुझे 1 में से 0.5 माइनस करो, 1.00 0.05 माइनस करो, बताओ मुझे। करो, चैप्टर पढ़ाना। पढ़ो ना, जब तक खाली क्यों बैठे हो, पढ़ने की कोशिश करो, बोल बोल के रीड करो, लेकिन ज़्यादा मत बोलना, वीडियो ख़राब हो जाएगी तुम आपकी। ले लेना है मुझसे जितने मर्जी बार, उतने बार रिवीजन करना, ठीक है। राजी राजी, फिर जैसे सिलेबस खत्म होगा फिर मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा। 0.95। हाँ, थोड़ा तेज बढ़ाओ, अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करा करो। अगला क्वेश्चन देखो, देखा, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडल्स, किस फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर की। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट। देखो, एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी है, टॉफ़ी वगैरह कह सकते हो कुछ। मालिनी ने उसमें से बिना देखे बैग की थोड़ी सी चैन खोली और उसमें से एक टॉफ़ी निकाली। अब बताना है आपको कि अब क्या 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 ऑरेंज फ्लेवर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऑरेंज। क्या ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी थी उसमें? नहीं। मैंने क्या बोला, एक बैग है जो कंटेन करता है लेमन फ्लेवर कैंडी, जब ऑरेंज है ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब बैग में रखी है लेमन फ्लेवर की कैंडी, आप क्या ऑरेंज निकालूंगी मैं? अब जादूगर तो हो नहीं, अब जादूगर भी वो नज़रों का खेल करता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि निकाल देता है तो इसका मतलब वो सच्ची में जादू करता है, वो जादू वादू कुछ नहीं होता। एक लेमन फ्लेवर की कैंडी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलने की 1 होगी, क्योंकि सारी तो लेमन फ्लेवर की कैंडी है ना। अगर मान लो उसमें 2-3 टाइप की होती तो हम बोलते कि हाँ उसकी इतनी टॉफ़ी, टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी अपॉन में जितनी जो हमारी लेमन है फ्लेवर की कैंडी है, तो हम कहते हैं, लेकिन सारी तो लेमन कैंडी है तो लेमन कैंडी निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, और इसकी क्या होगी? 0। रीज़न लिखे हुए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, कंसिडर द इवेंट रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। हमने इवेंट कंसिडर करते हैं कि हम ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालेंगे फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ओनली लेमन। मीन्स आप कितने बड़े जादूगर हो, आप एक ऐसे बैग में से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालोगे जिस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। क्या पॉसिबल है ये? तो सिंस नो आउटकम की इवन ऑरेंज, कोई है ही नहीं, निकाल के दिखा दो आप ही मुझे। मैं एक ऐसा बैग लाऊंगा जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की ऑरेंज फ्लेवर की निकाल दो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब
आप ये मत कहना मैं जादू करूँगी, जादू भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नहीं जीरो ही है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग लगभग जीरो है, ऑलमोस्ट नहीं ओनली जीरो। अच्छा अगला देखो इसका सेकंड, जिसमें हमने 1 बताई थी प्रोबेबिलिटी। कंसीडर द इवेंट टेकिंग लेमन फ्लेवर कैंडी। क्या निकाल है? लेमन फ्लेवर कैंडी, और एक ऐसे बैग में से जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो इसकी ये सर्टेन इवेंट है। सर्टेन इवेंट यानी ऐसे इवेंट जिसमें सर्टेन है, फिक्स है कि वही निकलना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर्टेन इवेंट की? 1। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, वैसे तो मैंने सभी सिलेबस खत्म करा दिया, बट अब देखो। इट इज़ गिवन दैट, ये दिया गया है कि एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है सेम बर्थडे, सेम एक दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.992। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उनको सेम बर्थडे होगा। ना होने की इतनी है, होने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे 0.992। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें से 2 की सेम डे प्रोबेबिलिटी बर्थडे, मतलब 3 में से 2 बच्चे ऐसे जिनका सेम डे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो होने की क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, तो 0.008। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप 9th क्लास में थोड़ा मैथ्स को एडवांस लेके चलते हैं ना, तो 9th क्लास की मैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या बोलता हूँ, 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, उनको 10th की बुक दे देता हूँ मैं, और वो 10th की भी खुद से सॉल्व करके ले आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। चलो, बट आपको प्रोबेबिलिटी अब तो समझ आ रही होगी, ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें। अब बैग है, एक बैग थैला कह लो, जिसमें 3 रेड बॉल है। 3 क्या है? रेड बॉल। 5 ब्लैक बॉल है, तो 5 ब्लैक बॉल। मैं लिख रहा हूँ सारी। एक बॉल निकाली गई है रैंडमली। रैंडमली का मतलब बिना देखे, देख के नहीं निकाल रहे, बिना देखे, रैंडमली यानी कि कुछ भी। फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन रेड। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 8। रेड बॉल्स कितनी है? तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। नॉट रेड, रेड नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? ब्लैक। तो ब्लैक कितनी है? 5, तो 5। और दूसरा भी तरीका था इसका निकालने का, रुको मैं इसे मिटा देता हूँ। इसको 1 में से माइनस कर दो, होने की रेड की होने की ना होने की 1 में से माइनस कर दो, सिंपल। तो 8 - 3 1 5/8। समझ आया? अब देखो यहाँ पे भी यही किया गया इसने। सिंस देर आर 3 और 5 टोटल 8 बॉल्स होगी, है ना, 8 बॉल्स होगी, जिसमें से आपकी 3 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है ना। सिंस 3 रेड बॉल है ना टोटल, और 3 रेड बॉल ही निकाल, 3 में से 1 निकलेगी ना, तो टोटल बॉल्स नीचे आ गई, ओपन में ऊपर जो हमारे फेवर में 3 है, तो 3/8 हो गई। अच्छा, ब्लैक की आपकी 5/8 होगी, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चैप्टर खत्म हो रहा है साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, अ बैग कंटेन 5 मार्बल्स, रेड मार्बल्स, तो 5 रेड हो गई मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, ठीक है, 4 ग्रीन मार्बल्स, तो 4 मैं इधर लिख रहा हूँ ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट रैंडमली, मतलब एक मार्बल हमने निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। मीन्स उनमें से हमने एक मार्बल निकालना है, और एक टोटल मार्बल्स कितने, पहले ये गिनो, 8 5 13 13 और 4 17, है ना, यही होगा। काउंट करना एक बार सही से, यही होगा 17। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड कितने? 5, तो 5/17। वाइट आने की क्या होगी? वाइट कितने? 8, तो 8/17। इतनी आसान है प्रोबेबिलिटी। नॉट ग्रीन, अगर ग्रीन ना आने की तो बचे कितने बाकी के? रेड और वाइट। तो रेड कितने थे अभी हमने ऊपर देखे? रेड थे हमारे 5 और वाइट थे हमारे 8। 8 और 5 13, 13/17। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, दोनों साइड ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है, तो काट दो, वरना रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, तो नॉट ग्रीन की डायरेक्ट दे दिया, है ना।
देखो, अच्छा वो तो क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 5 रेड मार्बल तो 5/17, 8/17, और नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का निकालने का दूसरा तरीका भी है, मैं बताता हूँ। ग्रीन कितने थे हमारे 5, नहीं सॉरी 4 थे हमारे, 4 थे ना, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/17, नॉट ग्रीन तो 1 - 4/17, तो 17 - 4 यानी 13/17। देखा कितना इजी है। तो मैंने पी ई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1 बताया था, ये मैंने उस फार्मूले से निकाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक पिगी बैंक है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, गुल्लक, गुल्लक है ना। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के कॉइन है, 100 कंटेन 150 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे के 100 कॉइन है, ठीक है। 51 रुपीज़ कॉइन, तो 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 50, 22 रुपीज़ कॉइन, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने 20, है ना। इस तरफ नंबर ऑफ कॉइन है, इस तरफ वो जो कितने रुपए के कितने कॉइन है। तो एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन कितने 10, ठीक है। विल, अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब निकाल रहे हैं हम, गुल्लक में से पैसे निकाले कभी चाकू से ऐसे ऐसे करके, नहीं निकाले, ट्राई करना, नहीं निकाले तो मैंने निकाले हैं, निकालना मतलब, ठीक है, चोरी करना गलत बात। देखो तो अब क्या कह रहा है, इट इज इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट द ऑफ द कॉइन विल फॉल व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड, मतलब उसको ऐसे उठाया जाता है तो एक कॉइन निकलेगा उनमें से, ठीक है। तो विल बी 50 पैसे कॉइन, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 + 10 है ना, तो 170 + 10 कितने हो गए 180, हाँ। तो 50 पैसे के कॉइन कितने थे 100, तो 100/180, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 10/18, 2 से कट जाएगा 5/9, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/9। तो जब हम गुल्लक को ऐसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो उसमें से 50 पैसे का कॉइन गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 5/9, और हम कह सकते हैं 100/180, ओके। अच्छा अब देखो, देखो यहाँ पे क्या है 5/9, यही निकला हमारा। अच्छा एक बारी थोड़ा रुको, मेरे को एक चीज़ करने दो, हाँ सॉरी, ये उठेगा कैसे, हाँ यहाँ पे आ जाएगा ये। चलो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल नॉट बी 5 रुपीज़, यानी 5 रुपये का कॉइन ना निकले, तो हम पहले निकालेंगे 5 रुपये का कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, और 1 में से उसको माइनस कर देंगे, है ना। 1 में से माइनस पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, याद आया, अभी इससे पहले भी समझाया मैंने, नॉट ग्रीन वाला। तो देखो, तो 5 रुपीज़ कॉइन कितने थे 10, टोटल कॉइन्स कितने थे 180, तो पहले 5 निकालने की, हम 5 निकलने की निकाले, तो 10/180 है ना, यही होगा, ऊपर फेवर नीचे टोटल 1/18। अब क्या करेंगे, इसे 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो आने की है ना, हमें तो निकालनी है कि नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, तो 1 - 1/18, तो 18 - 1 यानी 17/18। चेक करें इसका आंसर, चलो वेरी गुड, चेक करके देखते हैं, लो ठीक है, देखो कितना आसान है प्रोबेबिलिटी। चलो अब गोपी की बात सुन लेते हैं, गोपी क्या कह रहे हैं। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप, अपने एक्वेरियम होता है ना घरों में, देखा होगा जिसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं, तो उसके लिए उसने मछलियाँ खरीदी हैं। शॉपकीपर आउट 1 फिश, एक फिश निकाली है, उसने भी कुछ ड्राम व्राम रख रखा होगा, उसमें से एक मछली निकाली होगी। अब उस ड्राम में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। मेल कितनी है 5, मेल है कितने 5, ठीक है, और फीमेल कितनी है 8, टोटल फिश कितनी होगी 30, वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये फिगर भी दे रखी है आपको। अच्छा ध्यान से समझना, गोपी बाय फिश, अच्छा ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश जो हमने निकाली है वो एक मेल फिश है,
आसानी से बता दोगे टोटल फिश कितनी है 13, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/13, यही होगी ना, यस सर। क्या होगी 5/13, 13। क्योंकि टोटल फिश नीचे और मेल फिश कितनी है वो ऊपर, तो 5/13। वेरी गुड, ये देखो सही बताया ना, यस सर। कितना इजी है, ठीक है प्रोबेबिलिटी, और सारे चैप्टर इतने इजी हैं। सर पढ़ लिया। हाँ बताता हूँ, चलो ठीक है, देखो अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पेनिंग अ एरो, मीन्स एरो फेंक के मारा होगा अपने छोटे बचपन में, है ना, कभी पटाखे वाले भी आते थे फेंक के मारने पड़ते थे, फूटते हैं, ठीक है, एरो फेंकने होता है, ठीक है, जैसे एक सर्कल होता है उसमें नंबर डले होते हैं ऐसे कुछ समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो मैंने भी बना दिए इतने नंबर्स का, तो है ना, उतने ही तक का नंबर मुझे, दीज आर इक्वली लाइकली, हाँ बराबर बराबर ही है, सबकी अपनी अपनी बराबर बराबर आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब क्या क्या, अब देखो यहाँ पे इन्हें नीचे क्वेश्चन पूछा है, देखो बनाया भी दिया इन्हें, 8 टोटल नंबर्स कितने हैं 8, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, क्योंकि 8 तो एक है ना, अब मैं सबकी जगह 8 लिख देता तो कहते 8/8, है ना। चलो एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर है, टोटल नंबर्स कितने हैं 8, तो 4/8। अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या है ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कितने नंबर है, ये सारे नंबर है 2 से ज़्यादा, तो 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर है, तो 6/8, इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हो, और इस वाले को सिंप्लीफाई करके 2/4 भी, और 1/2 भी लिख सकते हो। देखो नीचे आंसर भी लिखे हैं 1/8, है ना, 1/2 और 3/4। अच्छा नीचे भी एक और क्वेश्चन है क्या, अच्छा एक और है, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से कम, तो सारे आ जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे आ जाएंगे, तो 8/8 कट गया, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, किसी ना किसी पे तो लगेगा ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, ठीक है, अ डाइस इज थ्रो, एक डाइस फेंका हमने, क्या क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6 आएगा, सारे नंबर मैंने लिख दिए, एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होगा एक प्राइम नंबर, 3 होगा और 5 होगा। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो, सॉरी एक प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, 2 के बाद जितने 4 6 वो प्राइम नंबर नहीं है, बस 2, तो आप प्राइम नंबर टोटल नंबर्स कितने हैं 6, और प्राइम नंबर कितने हैं 3, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। वेरी गुड, चलो अगला देखते हैं, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 to 6, 2 to 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, इतने 3 4 5, तो है कितने नंबर ये 3, तो 3/6, टोटल 3 नंबर लाई करते हैं, और टोटल नंबर है कितने 6। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो आप, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है 1 3 5, तो ऑड नंबर टोटल है कितने 3, और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 3/6, देख रहे हो सबकी 3/6, और 3/6 को आप लिख सकते हो 1/2। ओके देखो आंसर चेक कर लो आप, 1/2 1/2 और 1/2। चलो अब यहाँ पे कार्ड वाला आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, स्पेड हार्ट डायमंड और क्लब, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के, हार्ट और डायमंड रेड कलर के। चलो वेरी गुड, अब मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट बताना एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे यहाँ तो नहीं है, चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ तक आ रहे हैं, टेंशन वाले यहीं तक आ रहे हैं सिलेबस में। चलो देखो एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड में से, ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड, वेल सफल्ड यानी अच्छे से, अब यहाँ पे मैं ताश लेके नहीं आया, ठीक है, फिलहाल वरना आपको दिखाता। 52 कार्ड्स होते हैं, मैंने बताया 13 के 4 शूट होते हैं, क्लब स्पेड हार्ट डायमंड क्लब,
ठीक है। जो स्पेड और क्लब होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। 2 से लेकर 10 तक के 9 कार्ड्स होते हैं हर किसी में। एक इक्का होता है, बेगम होती है, राजा होता है। और किंग। हाँ, इक्का, बेगम, बादशाह और जोकर, गुलाम। ठीक है, हिंदी में बोले तो। एक किंग आए रेड कलर का, तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि 2 जोड़े होते हैं ना रेड कलर के, हार्ट और डायमंड के। और किंग टोटल होते हैं कितने? 4। 2 ब्लैक किंग होते हैं और 2 रेड किंग होते हैं। तो एक रेड कलर का किंग आए तो 2 किंग होंगे रेड कलर के, और टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 52। समझ आया आपको? पक्का? देखो आंसर चेक करते हैं इसका। 2/52, 1/26। आप इतना भी छोड़ दोगे ना अगर, तो भी ओके है। ठीक है। एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हर किसी में कितने होते हैं? 4। क्लब में 4, स्पेड में 4, डायमंड में 4, हार्ट में 4। ठीक है। इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम, तो 4 चौक 16 है ना। तो 16 बटा क्या होते हैं? 52। पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो? लेकिन यहाँ तो 12 है। बताओ मुझे, उन इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम में से कौन सा है जो फेस कार्ड नहीं होता? फेस कार्ड नहीं आता। बताओ। जोकर। जोकर की देखी नहीं फोटो? जोकर का होता है इक्का। हाँ, इक्के का नहीं होता। तो हार्ट का इक्का, डायमंड का इक्का, स्पेड का इक्का और क्लब का इक्का है। 4 इक्के माइनस करो, कितने बचे? तो जो फेस कार्ड होते हैं, ध्यान रखना ही चाहिए, बादशाह, बेगम और जोकर, किंग, क्वीन और वो जोकर, नेव भी बताया था ना। तो 4 3 12, क्योंकि हर किसी में कितने? अब 3 है। इक्का इज नॉट फेस कार्ड, एस नॉट इज नॉट फेस कार्ड। तो 3 इंटू में 4, 12/52, यानी कि कितने हो गए? 6/26। और इसको लिख सकते हैं 3/13। ऊपर नीचे 2 से काट दिया ना। आ गया समझ में अब? यस सर। ये मैंने समझा दिया, अगली बार से गलती मत करना। ये आर रेड फेस कार्ड, तो हर किसी में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। रेड के 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड, है ना। तो हार्ट के 3 और डायमंड के 3, टोटल कितने फेस कार्ड हो गए रेड कलर के? तो 6/52। चेक करें। देखो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना इजीली, 2 से ऊपर नीचे काट देना। आ रहा है ना समझ में? यस सर। हाँ, अगला देखो, अ जैक ऑफ हार्ट्स। क्या? एक जैक है हार्ट। बताओ जैक क्या होता है? जोकर। तो हार्ट का जोकर तो एक ही होगा ना, तो 1/52 यही होगा। चेक करें। वेरी गुड, यू आर राइट। ठीक है, चलो वेरी। अगला देखें, आई स्पेड। स्पेड के तो 13 के 13 पत्ते आ गए इस हिसाब से, है ना। तो 13/52, 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 1/4। देख रहे हो, है ना इजी। तो वो भी बहुत इजी होते। अब अगला देखो, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन तो एक ही होगी, है ना। तो 1/, अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, और इतना टेंशन मत लेना पॉइंट वगैरह में लाने का। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, 14 की तरह ही है। अगर आप 14 को अच्छे से समझ गए तो 15 को भी समझ जाओगे, देन फिर बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो सारे इजी हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब मुश्किल से 15 मिनट और लूँगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो 5 कार्ड्स है, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। ठीक है, देखो 10 जैक जोकर, क्वीन यानी बेगम, किंग यानी बादशाह और इक्का ऑफ डायमंड। 5 कार्ड कौन से बोले? 10 वाला नंबर वाला, है ना। और जैक यानी जोकर, क्वीन यानी बेगम, किंग यानी बादशाह और एक इक्का। 5 ही है ना, 1 2 3 4 और 5।
5 क्या करें, वेल सफर्ड पैक में से 13 विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको निकाल लिया बाहर। क्या कर लिया, उनको निकाल लिया साइड में, ठीक है। अच्छा, निकाल लिया क्या है, क्या बताओ, निकाल लिया गया है। अब उनको एक साइड ले आए गए। टोटल कितने कार्ड है अब, 8 पाँच कार्ड से ही अब कर रहे हैं हम टोटल। ध्यान से समझना, देखो 5 कार्ड है, 10 नंबर का, जोकर, क्वीन, किंग और एक, इनको अच्छे से सफल कर दिया गया, निकाल लिया है बाकी 52 कार्ड में से। अब इनमें से प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं हम। 1 कार्ड पिक, उन 5 कार्ड में से एक कार्ड पिक किया गया है, उनके फेस को नीचे रख के, ऊपर से प्लेन या फिर जो भी डिजाइन है सेम डिजाइन होगा सबका, नीचे उनकी फेस वगैरह है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन अ क्वीन, तो क्वीन निकलने की कितनी होगी, तो उन 5 कार्ड में क्वीन कितनी है, एक ही है। हाँ तो 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाली और उसको साइड में रख दिया। अब कितने कार्ड है, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक, एक एस, तो एस कितने थे अब, एक ही। तो 1/4, क्योंकि कार्ड तो 4 बचे ना, क्वीन को तो हमने साइड में रख दिया। क्वीन थी क्या उन 4 में, नहीं। तो 0/4। इम्पॉसिबल इवेंट भी कहेंगे इसे, क्योंकि जब वो चीज निकाल के साइड में रख दी, अब आप कह रहे हो नहीं क्वीन आएगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 16 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर अभी लेना है ना, ये भी ले लेना मुझसे, ठीक है, वीडियो, और फिर मोबाइल में आराम से जितने मर्जी बार, वरना नेट अगर तुम्हारे को खर्च करवाना है तो ओके। 52 डिफेक्टिव पेन्स है, कितने, 52 नहीं 12, ठीक है। एक मिनट, हाँ इधर तो है नहीं, हाँ 12 डिफेक्टिव पेन्स है, और एक्सीडेंटली वो मिक्स हो गए 132 गुड पेन के साथ, यानी 132 अच्छे पेन थे आपके बैग में, है ना, आपके भाई ने मिला दिए उसके साथ 12 पेन्स। तो अब टोटल पेन्स कितने हो गए, 132 + 12 यानी 144। अब टोटल आपके बैग में पेन कितने हैं? आपने देखा, आप बोले अरे मैं तो 132 लाई थी, 144 हो गए, तो है ना। और आपको क्या पता, वो तो 12 जो पेन एक्स्ट्रा है वो तो क्या है, खराब है। फिर आपने लिख लिया बेटा पहला पेन खराब, दूसरा पेन खराब, तीसरा, आपने बोला सारे खराब, वापस करके आओ, ठीक है। तो फिर चलो वो तो एक एक्स्ट्रा स्टोरी बना दी मैंने, बट कि क्या है, 12 पेन एक्सीडेंटली मिक्स हो गए 132 गुड पेन के साथ। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, आपको ये पॉसिबल ही नहीं कि आप देखोगे और निकाल दोगे ये खराब पेन है, सेम डिट्टो पेन लाया आपके भाई एक जैसे, और वही मिला दी सबकी नोक तोड़ के। अब आप सबकी नोक खोल के तो देखोगे नहीं, मान लेते यही, तो आपके लिए आसान नहीं है कि आप उसे देखोगे और आप निकालोगे कि हाँ ये खराब है या डिफेक्टिव है या ठीक है। 1 पेन इज टेकन आउट, उनमें से एक पेन निकाला गया है, ठीक है। चलो ठीक है, फ्रॉम आउट रैंडम फ्रॉम इतने सारे पेन में से डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज गुड वंस। तो पेन जो हमने निकाला है उसके अच्छा पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल पेन्स कितने हैं 144, और अच्छे पेन कितने हैं 132। यही आंसर। देखा कितना इजी है, समझ आ गया। यस सर। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 17वां एग्जाम्पल, ये सॉरी एग्जाम्पल ही क्वेश्चन। आ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, कितने बल्ब्स हैं 20, 4 बल्ब्स क्या है डिफेक्टिव है, ओहो। 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब क्या है निकाला गया रैंडमली, यानी कि नॉर्मल बिना देखे इन सब में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो टोटल बल्ब कितने 20, डिफेक्टिव निकाला गया, डिफेक्टिव थे कितने डिफेक्टिव 4, तो 4/, इसे 1/5 भी लिख सकते हो आप। देखो आंसर यही है ना, फर्स्ट का। सेकंड भी देख लेते हैं। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन 1, जो पहले क्वेश्चन में, यानी कि हमने क्या पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल 20 बल्ब है जिसमें 4 खराब बल्ब है, हमने एक बल्ब निकाला और वो बल्ब खराब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4/20, है ना। तो अब जो हमने एक में किया था इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी हमने क्या निकाल लिया, खराब पेन, खराब नहीं सही बल्ब, ठीक है, क्योंकि जो निकाला वो क्या है, इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि वो सही है। अब इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको दोबारा नहीं रखा गया, उसको साइड में रख दिया गया, यानी उस बाकी पैकेट में जो 20 बल्ब थे उसमें से सही बल्ब निकाल लिया और उसको साइड रख दिया। अब कितने बल्ब है
90। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, अब उनमें से निकाला गया एक बल्ब फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो एक जो बल्ब निकाल के हमने साइड में रखा वो तो सही था, और 20 में से 4 बल्ब क्या थे, खराब। एक बल्ब सही था, वो हमने साइड में रख दिया। अब सही बल्ब कितने हैं, अब सही बल्ब 15 है ना, तो 15/19, क्योंकि एक बल्ब निकाल लिया ना, टोटल बल्ब 19 है, 4 उसमें से खराब है, बचे कितने, 15/19। आ गया समझ में, यस पक्का। यस सर चलो वेरी, समझ आ रहा है ना अच्छे से। यस इधर देखूंगा वीडियो प्ले करके कैसी बनी। अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, कितने डिस्क है, 90। उन पे 1 से लेके 90 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 90 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं काउंटिंग नहीं गाऊंगा, ठीक है। एक डिस्क क्या करिए, रैंडमली निकाली गई है, ठीक है, बॉक्स से। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर यानी कि 10 से शुरू होगा 90 तक जाएगा, है ना। तो बताओ कितने नंबर्स होंगे। देखो 1 से लेके 90 तक नंबर है, तो पहले 9 तक नंबर माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 90 में से 9 नंबर माइनस करोगे, कितने बचेंगे, 9 81। तो 81 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 10 भी तो एक 2 डिजिट नंबर यस सर है ना। तो 81/90, ठीक है। अगला क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर या तो 1 का 1 होगा, 2 का 4 है ना, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब 10 का करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। तो 9/90, तो यानी 1/10। चेक करें आंसर 2 के पहले, देखो ये तो ठीक है, 81/90, ये भी ठीक है, 1/10। ओके, लास्ट देखो इसका, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल क्या होगा, एक तो 5 होगा, 10 15 20 है ना, 25 30 35 सॉरी 40 45 है ना, 55। ऐसे ही आप डायरेक्ट 90 को 5 से डिवाइड दे लो ना, कितना आ जाएगा, 18। तो टोटल कितने नंबर होंगे, 18। तो 18/90 यानी 1/5, ठीक है। चेक करें आंसर, देखो ठीक है, ऐसे कैसे गलत आ जाएगा, चलो कोई नहीं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई जिसके 6 फेस है, कितने फेस है, 6 डाई है, उसके पास थोड़ा, कौन कौन से 6 फेस है, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए क्या है, 2 बार, ए बी सी डी ई और फिर ए, यानी वो डाई क्या है, ठीक नहीं है, गलत कर रहा है वो हमारे साथ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक तो होता, लेकिन उसमें 1 2 बार है या 6 2 बार है ना। आपका भाई आपके साथ लूडो छक्का खेल रहा है मान लेते हैं, तो आपका भाई कह रहा है मैं अपने डाइस से खेलूंगा, तुम अपने डाइस से खेलो। आपके डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 लगे हुए, लेकिन आपके भाई के डाइस पे 6 2 बार आ रखा है, या कह लो उसने पेपर से या पे चिपका दिया 6, तो आपको पता नहीं, तो आपका भाई 6 6 लाया जा रहा है, आप हार जाओगे मैच। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई तो ए क्या है, 2 बार है। चलो आगे की बात करते हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 नंबर है। तो इफ द डाई को एक बार थ्रो किया गया, फेंका गया है, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए कितने बार है, ए 2 बार, तो 2/6। डी कितने बार, डी 1/6 है, तो 1 ही बार। देखो आंसर चेक करो, 2/6 और 1/6। ओके, अगला, ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से नहीं है, बट मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है। चलो देखो अब आए गया तो करा ही देता हूँ, ठीक है, वरना आप मुझे बोलोगे कि सर नहीं कराया। सपोज यू ड्रॉप अ डाई, आपने एक डाई है, डाई वही छक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होते उसमें, 1 2 6 तक होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा होशो हवास में, ठीक है, जो मैं समझाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, सर ये ऐसा क्यों होता है बीच में, कि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, जब क्वेश्चनिंग जब आप करते हो ना, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट की निशानी होती है,
ठीक है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बेवकूफ़ होंगे, हमारी बेइज्जती होगी, बट गलत। आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने से आप इंटेलिजेंट कहलाते हो, समझे? वरना वो गधा होता है, जिसको जैसे बोला जाओ वैसे ही करता जाता है। ठीक है, तो गधा नहीं बनना, समझदार बनना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा करो। तो एक रैंडम है, मीन्स एक, ये देख रहे हो आपको, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, उसको डाई फेंका गया है, डाई को थ्रो किया गया है, रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है, जिसकी लेंथ दे रखी है 3 और ब्रेथ क्या दे रखी है 2 दे रखी है। नेक्स्ट पे ये देख रखा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, यानी इस सर्कल में जिसकी डायमीटर क्या है 1 है ना। तो उस डाई को रोल किया हमने, ऐसे फेंका है, और इस सर्कल में इस गिरने की प्रोबेबिलिटी निकाले। तो टोटल एरिया क्या होगा 6, 3 2 6, रेक्टेंगल का एरिया, बड़ा एरिया ये है, तो 3 2 6, ये तो पूरा एरिया आ गया। लेकिन सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर यानी पाई बाय 6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 22/7 रख के, जो भी है। देखो इसका आंसर पाई बाय 4 कैसे ले लिया हमने, अब ये मुझे बताओ। क्योंकि डायमीटर कितना था 1, तो रेडियस क्या होगा 1/2। आई बात समझ में? तो ध्यान से कोशिश करोगे, डायमीटर बोला था, डायमीटर 1, तो रेडियस क्या हो गया 1/2, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर यानी 1/2 इंटू में 1/2 है ना। नीचे तो 6 सही है, तो पाई 1/2 क्या होगा 1/4, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो पाई बाय 4 अपॉन में 6, तो 6 इसके पास चला जाएगा, तो पाई बाय 24। ठीक है, देखो ये आंसर आया समझ में। यस सर। ये भी क्वेश्चन देख लो अब आप। अ लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन, कितने पेन है बॉल पेन 144 बॉल पेन्स है, जिसमें से 20 क्या है डिफेक्टिव है, एंड बाकी के क्या है गुड। तो अगर 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 खराब है, तो ठीक कितने हैं 124। सिंपल सी बात है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। भाई तभी खरीदेगी जब ये ठीक होगा, तब नहीं खरीदेगी जब ये खराब होगा यानी डिफेक्टिव होगा। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, जैसे दुकानदार होता नहीं हमें पेन निकाल के देता था, फिर हम चेक करते हैं दुकान पे कि हाँ चेक कर लो सही है कि नहीं है, करते हैं ना। तो उसने पेन निकाल के दिया, नूरी ने चेक किया होगा, अगर उसने सही होगा यानी डिफेक्टिव नहीं होगा, गुड होगा तो वो ले लेगी, डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं लेगी, जैसे ही क्वेश्चन में ही बोला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे खरीद लेगी। तो ठीक पेन कितने हैं 124, तो ठीक पेन 124 बाय 140, सिंप्लीफाई कर देना। नहीं खरीदेगी यानी 20 में से कोई एक पेन निकल गया तो नहीं खरीदेगी, तो 20 बाय 120। समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, आप इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं आएगा। देखो सारे आंसर सही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबकी सही है, सबकी सही है, सबकी सही है। सर कितने करोगे? क्यों टेंशन ले रहे हो इतना जल्दी? चलो देखो ये क्वेश्चन भी देख लो 22। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाऊंगा, देन फिर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लो, बहुत इजी है, ठीक है, अच्छे से करा देंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो ही गया है, ख़त्म हो गया चैप्टर ये। अच्छा थोड़ा सा नीचे करूँ मैं इसे, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 13 आप घर पे देखना, फिलहाल मैं क्वेश्चन करता हूँ। इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस एक साथ फेंके गए हैं। 2 डाइस में मैंने दोनों हाथ से ऐसे किया, तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 6 आए, हो सकता है दोनों पे 2 2 आए, हो सकता है दोनों पे 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए, 1 आए, 4 आए, यानी हो सकता है दोनों पे 5 6 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, एक पे 6 आ जाए। तो कितने आउटकम्स होंगे? अब मैं आपको आउटकम्स दिखाता हूँ, ये देखो ये आउटकम्स होंगे, देख रहे हो? यस सर। तो टोटल 36 आउटकम्स होंगे, या तो दोनों पे 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पहले वाले डाइस पे 1 1 आता है, दूसरे पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, है ना। या फिर ऐसे अगर देखोगे तो देखो
पहले पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए और दूसरे पे बनाते रहे, तो टोटल 6 है। और कितने आउटकम्स हैं टोटल? 6 6। है ना। एक डाइस का बता रहा हूँ, है ना। तो एक डाइस हम रोल करेंगे तो 6 आते हैं, लेकिन अब बोला गया 2 डाइस रोल किए तो कितने आउटकम्स आएंगे? तो 2 किए तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 6 जा 36। अगर इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ 3 डाइस रोल किए तो 6 की पावर 3 यानी कि 2 1 6 वो इवेंट होंगे। ठीक है, अब आपको समझ आया यस सर। सारे? चलो, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 सम, यानी 1 1 2। जैसे पहले भी 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, तो टोटल सम एक ही ऐसा इवेंट। जब दोनों डाइस पे 1 1 आएगा तो 1/36। 36 टोटल इवेंट्स है इसलिए। अच्छा, 3 आने की, तो 3 आने की देख लेते हैं हम। या तो 1 2 आ जाएगा या 2 1 आ जाएगा। तो 3, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2/36। ठीक है, अगला देखें। अगला देखो, अगला क्या कहता है आपका? 4 आने की, तो या तो 1 3 आ जाए या 2 2 आ जाए या 3 1 आ जाए। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो 3/36। 6। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 4 बता दिया मैंने। 5 आने की, तो या तो 1 4 आ जाए या 2 3 आ जाए या 4 1 आ जाए, है ना। तो देखो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, टोटल कितने? 4। तो 4/36। 6 आने की, तो 1 5 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 2 आ सकता है और 5 1 आ सकता है। यानी कितने हो गए? 3 और 2 5/36। 36। 7 आने की, तो 6 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। यानी 3 3 6, तो 6/। 36। अच्छा, देख ले एक बार आंसर चेक कर ले। 1/2/3/4/5/6 आ गया। 6 यहाँ तक तो हम सही आए हैं मतलब। अच्छा, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? 9/36। ठीक है, 9 कितने पे? या तो 6 3 होगा, 6 3 9, 5 4 4 5 और 6 3, यानी 4। तो 4/। 36। चेक करें, देखो 4/36। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कहता है हमारा? 10। तो 10 क्या होगा? या तो 6 4 हो जाए, 5 5 हो जाए या 4 6 हो जाए। तो 3/10। 11 का आप खुद से करना। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो इसका। आई स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक है। ईच therefore each of them has probability 1/12। डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट? क्या सही है? टोटल नंबर काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल, हाँ तो ठीक तो है। 2 आने की भी 1/11, 3 आने की भी 1/11, तो सही है। तो हम क्या करते हैं? इससे एग्री करते हैं। अच्छा, इसने तो एग्री नहीं किया। क्यों नहीं किया एग्री? क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बहुत देर से, तो मैं तो पूछ सकता हूँ। बताओ। थ्री आर 11। बताओ, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? यस सर। अब बताओ मुझे। देखो नंबर कितने यहाँ पे? नंबर 12। 2 से लेके 12 तक है। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेटेज है। किसी की 1/36, किसी की 2/36, 3/36। तो क्या आप कह सकते हो 1/11 सबकी ठीक ठाक होगी? नहीं। नहीं होगी ना, तो बस नहीं होगी तो फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी देखो। एक गेम है, अ गेम, अच्छा एक बार थोड़ा सही से, हाँ, एक गेम कंसिस्ट टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। यानी एक कॉइन आपने 3 बार उछाला, तो पता चले तीनों बार हेड आए, तीनों बार टेल आए, तीनों बार 2 में हेड आए 1 में टेल आए। तो टोटल कितने होंगे? कॉइन्स के फेस कितने? 2। टॉस कितने बार किया गया? 3 बार। तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8।
दीज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नोटिस भी हो रहा है ये सारा। हनीफ विन इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी अगर तीनों टॉस करें और सेम रिजल्ट आए, यानी तीनों में हेड है या तीनों में टेल है, 3 हेड या 3 टेल जैसे मैंने बताया, वरना हार जाएगा वो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है 8, जिसमें 2 बार में तो वो जीत रहा है, कितने बार में वो नहीं जीत रहा है, तो 6 बार में, तो 6/8, यही नहीं आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई कर देना 3/4। अच्छा 24 भी देखो, ठीक है, ये आपको पता ही है कि 1 डाई 2 बार फेंका गया, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, मैंने ऊपर बता दिया था आपको। ठीक है, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, बताओ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों बार 5 नहीं आएगा, बताओ। दोनों बार 5 नहीं आएगा, बताओ 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 बताओ। देखो ये ना आपके सिलेबस का है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दो, ठीक है, कौन से? ये आपके सिलेबस का नहीं है, रहने दो, ठीक है। 24। हाँ ये 11th का बोर्ड पार्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये 11th में यूज़ है, ठीक है, ठीक है। ये अभी मेरे लिए सारा ठीक नहीं रहेगा, अभी समझाऊँ मैं, समझाने के लिए कोई है नहीं, बट समझा तो दूँ, बट फालतू में आपको समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको खुद से करना है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया चैप्टर